ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताते हैं, उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि सबसे अद्भुत कहानियां होती हैं। चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे खूबसूरत अभिनेता की जिसके साथ हर कोई अभिनेत्री काम करना चाहती थी। हम बात करेंगे फिरोज खान की। जी हाँ, अपना एक दौर था 60 के दशक में फिरोज खान एक बेहद ही अच्छे हीरो थे। हर हीरोइन चाहती थी कि फिरोज खान के साथ काम करे। खूबसूरत, लंबे चौड़े और अफगानिस्तान के थे। इनके पिता जो थे अफगानिस्तान के थे और इनकी मम्मी जो थी वो ईरान की थी। तो भैया खूबसूरती तो आनी ही थी और खूबसूरत तो होनी थी। जब ऐसी ऐसी जगह के इनके मम्मी पापा होंगे और पैदाइश इनकी ऐसी जगह होगी तो वो खूबसूरती तो आनी ही थी। तो वो इतने खूबसूरत थे। लेकिन इनकी अगर हम एक बात बताएं 39 में इनकी पैदाइश हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे बड़े होते चले गए और ये अफ़गानिस्तान में रहे और अफ़गानिस्तान के बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, ग्रेजुएशन पूरी हो गई, तो उसके बाद ये मुंबई आ गए क्योंकि इनका पूरा मन बना लिया था इन्होंने कि मुझे हीरो ही बनना है। तो ये मुंबई आ गए हीरो बनने के लिए। उसके बाद क्या होता है, इनको फिल्में मिलनी शुरू हो गई और खूबसूरत भी इतने थे कि सभी डायरेक्टर ये चाहते थे कि इनके साथ काम किया जाए। इन्होंने धर्मात्मा, आरजू और ना जाने कौन कौन सी मूवीज, अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने की। हेमा मालिनी के साथ और साधना के साथ, अच्छी अच्छी हीरोइनों के साथ इन्होंने काम किया। मुमताज के साथ काम किया। मुमताज तो इनकी समधन भी है। मुमताज की बेटी फरदीन खान के साथ, यानी कि इनके बेटे के साथ उनकी शादी हुई है। तो हम आपको बता दें कि जब इनकी शादी कैसे हुई थी। इनकी शादी ऐसे हुई थी कि इन्होंने एक पार्टी में गए थे और इनकी जो बीवी थी यानी कि फरदीन खान की मम्मी, उन्होंने, उनकी बीवी सुंदरी थी, उन्होंने पसंद कर लिया था। सुंदरी उनको देखते ही पसंद आ गई थी और इनका अफेयर चलने लगा। फिर सुंदरी से इनकी शादी हो गई। सुंदरी से इनकी शादी हो गई लेकिन वो शादीशुदा थी पहले से, यानी कि तलाकशुदा थी। उनके पास एक बेटी भी थी और फिर सुंदरी से इन्होंने फिर भी शादी कर ली। उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, फरदीन खान और लैला खान और फरदीन खान हुए। उसके बाद क्या हुआ, शादी के बाद भी इनके बच्चे भी हो गए थे। तो ये एक जगह की यात्रा कर रहे थे। एयर होस्टेस इन्हें पसंद आ गई थी जिसका नाम था ज्योतिका, यानी कि ज्योतिका इन्हें पसंद आ गई। तो ये ज्योतिका के साथ भी लिव इन में 10 साल रहे। और जब इनकी पत्नी को पता चला कि ज्योतिका से इनका रिलेशन है तो वो उखड़ने लगी और उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया इस बात। एक इंटरव्यू होता है और इन्होंने क्या कहा, ज्योतिका से मेरा कोई रिलेशन नहीं। कौन ज्योतिका, इन्होंने ऐसे कहा। तो ज्योतिका को ये बात बुरी लगी, यानी कि 10 साल से रिलेशन में भी रहे ये अपनी तलाक के बाद ज्योतिका के साथ, यानी कि एयर होस्टेस के साथ। तो क्या होता है, जब ज्योतिका भी इनको छोड़ के चली गई लंदन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता एक इंटरव्यू में कौन है ज्योतिका। ज्योतिका लंदन चली गई। फिर क्या हुआ, जब वो ज्योतिका छोड़ के चली गई तो फिर ये अपने बीवी बच्चों के पास दोबारा से लौट आए। हालांकि इनके बीवी के साथ यानी कि सुंदरी के साथ ऐसे रिलेशन नहीं रहे फिर, क्योंकि देखिए जब रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो समय बदलता रहता है और हालात भी बदलते हैं और चीजें भी जरूर बदलती हैं, क्योंकि इंसान जब धोखा देता है तो ऐसा ही होता है। ज्योतिका तो चली गई वहां। तो इनकी फिल्में जोरों शोरों से चल रही थी, हर हीरो हीरोइन इनके साथ काम करना चाहता था। क्या हुआ कि अपनी एक मूवी के लिए ये वहां गए हुए थे पाकिस्तान में जाके इन्होंने एक सिंगर से क्या किया, लड़ाई लड़ ली। वहां पे जब लड़ाई लड़ ली तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ थे वहां के वजीर आजम, प्रधानमंत्री। तो उन्होंने क्या किया, इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया वहां से, यानी कि ना तो इनकी मूवीज वहां चलेंगी, ना इनके गाने चलेंगे और ना ये कभी वहां जा सकते थे। तो इतना तक हुआ था इनके साथ। फिर क्या हुआ, ये इंडिया आए और इनकी फिल्में खूब चलने लगी। और धर्मात्मा मूवी, वो तो आपने गाना सुना ही होगा, तेरे चेहरे में वो जादू है। तो फिरोज खान ये भी चाहते थे कि मैं हेमा मालिनी के साथ भी मूवी करूं। तो हेमा मालिनी के साथ वो जो मूवी करने लगे तो वो बोली कि आधी मूवी में मेरा काम खत्म हो जाएगा। वो नहीं मानी। तो क्या किया, हेमा मालिनी को इन्होंने बोल दिया नहीं बेबी ऐसा नहीं होगा। बस फिर क्या था, हेमा मालिनी को बुरी लगी ये बात कि उन्होंने बेबी कैसे बोला। उनकी माता को बहुत बुरी लगी। हालांकि हेमा मालिनी ने बाद में कहा था कि बहुत खुले विचारों के इंसान हैं, बहुत ज्यादा इनके बारे में आता, खुले विचारों के हीरो हैं और बहुत खुली सोच के इंसान है, क्योंकि बहुत ज्यादा
महिलाओं से इनका अफेयर भी रहा है। कहा जाता है कि फिरोज़ खान से हर हीरोइन जो है चिपकना चाहती थी और उनको पसंद करती थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि मुमताज़ से भी इनकी रिलेशन थे इनके, और ये दोनों प्रेम में थे। हालांकि बाद में क्या हुआ, मुमताज़ से तो ये शादी नहीं कर पाए, लेकिन मुमताज़ की जो बेटी हैं उनको अपने बेटे के लिए ज़रूर बहू बनाकर घर ले आए। यानी कि समधी समदन रहे फिरोज़ खान और मुमताज़। इनकी काफ़ी अच्छी जोड़ी भी रही मुमताज़ और फिरोज़ खान की। और मुमताज़ भी कहती थी कि बहुत सारी हीरोइन जो होती थी इनके साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि भाई नया नया हीरो था और खूबसूरत लंबा चौड़ा, तो हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। तो बस यही हुआ, लास्ट में वो अपनी बीवी के पास आ गए और ऐसे ही फिल्में करते रहे और ऐसी ही शोहरत पाते रहे। और लास्ट में उन्होंने वेलकम मूवी की थी। लास्ट में उनके बाल बिल्कुल चले गए थे, वो गंजे हो गए थे, लेकिन फिर भी खूबसूरती उनकी कहीं नहीं गई थी। अगर उनके बेटे की बात करें फरदीन खान की, तो फरदीन खान बहुत ही खूबसूरत हैं अपने पिता की तरह और बेहद अच्छे एक्टर भी रहे हैं। हालांकि हर किसी की ज़िंदगी में ये नहीं होता कि वो उसकी फिल्में चलें, जैसे फिरोज़ खान चलते थे ऐसे फरदीन खान नहीं चल पाए, खूबसूरत होने के बावजूद भी, टैलेंटेड होने के बावजूद भी। लेकिन काफ़ी अच्छे रहे हैं फरदीन खान भी, क्योंकि वो फिरोज़ खान के बेटे हैं। और एक बार और बताएं कि विनोद खन्ना और फिरोज़ खान की बेहद तगड़ी दोस्ती थी। जी हाँ, इतनी अच्छी दोस्ती थी। और दोनों ही 27 अप्रैल को उनका निधन हुआ। यानी कि 27 अप्रैल 2009 को फिरोज़ खान का निधन हुआ और उसके ठीक 8 साल बाद जो है विनोद खन्ना की डेथ हुई 27 अप्रैल को।